हालात है यहाँ पर? आपको लग रहा है कि इस बार एक्शन हो जाएगा या फिर डराया जा रहा है सिर्फ? डराया नहीं जा रहा है, यहाँ झुकी तोड़ने नहीं जा रहा है। पहली बार आया नोटिस? पहली बार आया है। क्या बोला जा रहा है? कोई रेलवे कुछ काम करवाने वाली है इधर या कोई प्रोजेक्ट है इधर? काम नहीं कराएगी, बेवजह तोड़ा जा रहा है। बेजे बेजे तोड़ रहा है। कोई नाला सफाई की बात हुई है, नाले के ऊपर बना है। सफाई नहीं है, यहाँ पर ये परिवार इसलिए खाली कर रहा है क्योंकि यहाँ पर नोटिस आए हैं, इसलिए खाली किया? इसलिए खाली कर रहे हैं। आप लोग भी कोई घर ढूंढ चुके हैं या फिर आपको यहीं रहना है? आपका ये यहीं रहना है। किराया आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते? किराए पे नहीं रह सकते? नहीं, आपको कितना समय हो गया? मेरा 35 साल हो गया। 35 साल यहाँ पर हो गया? आपके मतलब 3 पीढ़ी यहाँ पर रह चुकी है? हाँ। बच्चे भी यहीं पर हैं, स्कूल भी यहाँ पर बनाए गए हैं, वो लोग भी यहीं पर पढ़ते हैं, बच्चे स्कूल में भी? कोई ऐसी नहीं है। अभी क्या लग रहा है अगर चल गया तो फिर आप लोग क्या करने वाले हैं? कोई और घर ढूंढेंगे या फिर क्या चीज़ रहेगी? नहीं टूट जाएगी तो क्या करेंगे, चले जाएंगे। तो जाना पड़ेगा। यहाँ पर बच्चे भी रह रहे हैं, आप यहीं इसी स्कूल में पढ़ते हो? हाँ 12 साल। अच्छा, नोटिस के बारे में पता चला आपको? हाँ अभी पढ़ाई हो पा रही है जब से नोटिस आया था? नहीं। पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है? स्कूल आपके शुरू हो गए होंगे? हाँ पढ़ने जाते हैं। अभी मम्मी पापा ने घर ढूंढ लिया या फिर क्या बोला जा रहा है? सब कह रहे हैं टूट जाएगी टूट जाएगी, ढूंढ रहे हैं मम्मी पापा तो। ढूंढ रहे हैं अभी? बहुत महंगा पड़ रहा है। महंगा पड़ रहा है? बहुत दिक्कत है। क्या उसे दिक्कत वाली बात है? तो यहाँ पर 40 साल से कितने साल हो गए? हमको तो 5 साल हुए। क्या कुछ बोल रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह है यहाँ रेलवे का या क्या चीज़ है? अब यहाँ क्या है क्या नहीं इससे मतलब नहीं है। कुल मिला के यहाँ जितने जनता है सब परेशान है। पहले आया था या नोटिस? कुछ कह रहे पहली बार आया है कुछ? पहली बार आया है। पहले किसी को दिक्कत नहीं थी यहाँ पर? पहले कोई दिक्कत नहीं, अब दिक्कत ही दिक्कत है। सर यहाँ पर किसी ने शिकायत वगैरह की है, ऐसा कुछ यहाँ पर है? शिकायत तो जो लोग करते होंगे अपना, हमसे उससे कोई मतलब ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ जितने लोग परेशान हैं ये जानो इनके लिए, बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ा समस्या है। इतनी बड़ी समस्या है कि जितना चाहिए नहीं। ये अपने जीवन में अब यहीं से जो है इनकी नैया डूबेगी। गरीबी हट रही है या क्या? गरीब हट रहे हैं? गरीबी बढ़ रही, गरीबी हट रही है। नहीं हट रही गरीबी? अब तो और बढ़ रही गरीबी। गरीबी और बढ़ेगी घटेगी। जो लोग 2000 रुपये किराया दे रहे हैं वो 8000 रुपये दे रहे हैं। जो लोग 12000 रुपये कमा रहे हैं वो जाके घर पे बैठेंगे तो क्या खाएंगे? बीवी बच्चे लड़के बच्चे क्या खाएंगे? लोगों की नाराजगी जो है साफ तौर पर नजर आ रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर झुग्गियों में रहना हमारी मजबूरी है और यहाँ पर किराया वो लोग जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पर भी नोटिस आ गया, कह रहे रेलवे की लैंड है, जल्दी खाली करो। क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलेंगे, हम जानते हैं पहले से रेलवे की लैंड है, रेलवे के भी लाइन में किसी के भी लाइन है, ये बात हकीकत है। ये हम जानते हैं कि बीजेपी जब भी आती है गरीबों को ले जाती है। जैसे कहा जा रहा है कि ये पहला जो नोटिस आया था वो कांग्रेस के टाइम पे आया था, अब सीधा बीजेपी के टाइम पे आ रखा है। इसमें नहीं टूटा ना, इसमें भरोसा नहीं है। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने कोई नोटिस नहीं भेजा था? कुछ भी नहीं भेजा। बीजेपी में भरोसा नहीं है। लग रहा है इस बार चल जाएगा? ये हकीकत बात बाकी भरोसा नहीं है। अच्छा, यहाँ कोई काम करवाने वाले कोई वजह बताइए कि क्यों यहाँ पर खाली करवा रहे? क्योंकि मेन रोड पे तो ये बनी नहीं है ना, ये कोई पटरी के ऊपर बनी है। ये तो आप भी देख सकते हैं कि कहाँ है कहाँ नहीं, चारों तरफ से पर्दे में है। हाँ। पर्दे में है। ये तो रेखा गुप्ता जी को देखना है ना, देख नहीं रही हूँ। वो तो रेखा गुप्ता जी के ऊपर है। अब क्या करेंगे नहीं करेंगे, गरीबों को रखेंगे कि उजारेंगे, वो जानेंगे। एमएलए का घर भी यहाँ पास में है, आप लोग गए थे थोड़ी मदद के लिए कि हमारी मदद गए हैं, बहुत परिवार गए हैं, लेकिन भाई का मतलब सब परिवार तो नहीं गया होगा ना। ये बात गए थे उनसे क्या बात हुई? ये तो मेरे को भी पता नहीं, मैं कैसे बता सकता हूँ। ताकि मदद कहीं से नजर आ रही है, जैसे कह रहे कुछ एनजीओ के लोग भी यहाँ पर आए थे, कहीं से कोई मदद? रेखा गुप्ता जी से है या मोदी जी से है? तो छोड़ना पड़ेगा तो कहाँ रहने वाले हो? बिहार जाएंगे। तो गाँव जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे रोजगार के लिए आए थे आप? हाँ कितने साल हो गए आपको? बहुत 10 साल हो गया। 95 से। अच्छा, 95 से हैं। क्या कभी दिक्कत है? जैसे नोटिस तो पहले भी आता था, लेकिन इस बार लग रहा है आपको कि इस बार एक्शन भी हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, टूट जाएगा। कितने परिवार रहते हैं इधर? बहुत ज़्यादा है। कोई गिनती नहीं है, एक कॉलोनी में कोई गिनती नहीं है। कहे का मतलब है कोई गिनती नहीं है। सब लोग जैसा भी था अपना दुनिया में खुश रहता था, अपना दुनिया में सबे मस्त था, एक परिवार के तरह था। चाहे जैसे गांव में रहते थे ऐसे हम लोग यहाँ रहते थे। लेकिन ये उजारने वाले लोग जाने, हम कुछ नहीं बोलेंगे इसके ऊपर। ये कुछ नाला सफाई कुछ ऐसा कुछ बोला गया, नाले की सफाई के लिए हटाना है क्या? नाला पर थोड़ी ना है, नाला पर है। ऐसा कुछ नाले के ऊपर नहीं है? नहीं। सिर्फ रेलवे लाइन बताई जा रही है सर? रेलवे लाइन तो इधर नहीं है, उधर है। इधर रेलवे लाइन चालू नहीं है। लाइन चालू नहीं है लेकिन लैंड उन्हीं की बताई जा रही है। कह रहे कि आप हटाओ, यहाँ पर 15 दिन का समय है। यहाँ कोई लाइन नहीं चालू होने वाली है। रेलवे लाइन चालू है, आप देख सकते हैं। उधर रेलवे प्लेस है, इधर रोड देख ही रहे हैं, पावर हाउस है।
आप देख सकते हैं कोई लाइन नहीं है इधर। काम भी नहीं होना यहाँ पर, बस तोड़ने की बात कर दी गई। सिर्फ तोड़ने की बात है। अब वो उनकी जो मर्जी वो करे, हम उससे अलावा हम क्या कर सकते हैं? कोई उम्मीद सरकार से? क्या उम्मीद करें? कोई उम्मीद नहीं है। मोदी जी से और किससे है? और किसी से तो है ही नहीं। साफ सुथरा बात क्या है। कर सकते हैं हम? बाकी गरीब कितने कहाँ जाएंगे? कम पब्लिक है यहाँ। बिहार जाएंगे, ऊपर जाएंगे, यहीं जाएंगे ना, कहाँ जाएंगे? यहाँ किराया आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, किराए में नहीं रह सकते। अगर यहाँ टूट जाता है तो आप किराएदार में ऐसा नहीं है तो कहाँ से देंगे? इतनी कमाई आदमी है तो क्या करेंगे? मजदूर आदमी है तो कहाँ जाएंगे? करने वाला आप बताइए, 10,000 का नौकरी करने वाला कहाँ से देगा? सर यहाँ जैसे कंप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग झुग्गियाँ किराए पर देते हैं और मुनाफा कमाते हैं, ऐसा है कुछ यहाँ पर? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बात झूठ है। झूठा है। आप कब से रह रहे हैं? बचपन से रह रहा हूँ। बचपन से रह रहे हैं। इतने सालों में कभी सोचा कि झुग्गियों की लाइफ से बाहर आना है या फिर एक नया मकान खुद का घर लेना है, ऐसा कुछ कभी सोचा था? या झुग्गियों की लाइफ जी? बाहर तो सब सोचते हैं जाने के लिए, लेकिन आप पैसा होना चाहिए बाहर जाने के लिए भी, तो घर बनवाना पड़ेगा तभी तो बाहर जाएंगे। आप काफ़ी सालों से रह रहे हैं, फिर भी कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो कमाई आप लोगों की हुई होगी, कुछ कमाई नहीं होती है। मैडम एक कमरा बनाने में कितना टाइम लग गया बनाने में उसको, तो इतना कि आपको खड़े होने में कितना समय लगता है गरीबों को, इतना तो आपको पता है। तो गरीबी हट रही है दिल्ली से या क्या हो रहा है? ये गरीब हट रहे हैं, गरीबी नहीं हट रही है, गरीब हट रहे हैं। अलग तरीके से गरीबी हटाई जा रही है। पतन हुआ तो वो नहीं हो रहा है। यहाँ से गरीब हटाया जाता है, दिल्ली से गरीबी नहीं हटाया जाता। गरीबी नहीं हट रही, गरीब हट रहे हैं। कितना समय हो गया इधर? 35 साल हो गए। 35 साल हो गए आप लोगों को? 35 साल होगा। कभी कोई ऐसा नोटिस आया था, सरकारी नोटिस? नहीं नहीं, यहाँ पर कुछ काम वगैरह होना, रेलवे की लैंड बताई जा रही है, ऐसा कुछ? रेलवे की लाइन तो है, ये है बाकी यहाँ गाड़ी उड़ी नहीं आती है, गाड़ी तो दूर में आती है, सड़क दूर में है। अच्छा, यहीं पर स्कूल भी बनाए गए हैं इधर? हाँ, ये पाछे स्कूल है। अच्छा, यहाँ के बच्चे वहीं पढ़ाई करने जाते और बच्चे इधर जाते हैं और भी बच्चे उधर जाते हैं। हैं? अच्छा, आपकी खुद की झुग्गी है कि आप किराए पर है? नहीं, झुग्गी है खुद हमारी। अच्छा, खुद की झुग्गी है यहाँ पर। हाँ। और 35 साल हो चुके हैं आप? ऊपर होत हुई मन हमारे आदमी के रहत ऊपर होत हुई, हमके 25 साल 26 साल हो गए। अच्छा, हमारा अमीना नाम है। बाकी क्या लग रहा है अगर बुलडोजर चल गया तो फिर क्या स्थिति रहने वाली है यहाँ पर? अरे मैडम, हम तो सोचते हैं कि कुछ दिन रह जाए, हमारे बच्चे पढ़ने, हमारे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। हमारे बच्चे लोग पढ़ रहे हैं स्कूल में, तो कुछ दिन रुक जाते, कम से कम लोग पढ़ाई तो पूरा हो जाए। तो यहाँ पर तो छोटे बच्चे भी काफ़ी रह रहे हैं, तो फिर उनके लिए भी थोड़ी इतने सालों रुकेगी सरकार? अरे सरकार ने हम कहे 2 साल 3 साल तक रुक सकती, तभी तो हमारे बच्चे निकल जाते हैं। जो 10 में है, 11 में, वो तो निकल जाएंगे। इससे पहले कब नोटिस आया था? पहले नहीं आए थे मैडम। अच्छा, पहली बार देखा आप? हाँ, ये पहली बार मैं देखी हूँ। अभी पता नहीं है कि बुलडोजर चल गया तो कहाँ जाना है? अभी कुछ पता नहीं है मैडम। 4 तारीख को आया था आप लोगों को नोटिस? 4 तारीख को? हाँ, ऐसा ही कुछ आया था। तो अभी काफ़ी कम समय बचे हैं आप लोगों के पास, 15 दिन पूरे होने ही वाले हैं। हाँ, होने वाला है। हाँ, आज 13 तारीख हो गया। बाकी अभी नोटिस आ गया, 15 दिन पूरे होने वाले हैं। आप लोग दूसरा घर ढूंढ चुके हैं या फिर जाने की तैयारी कर रहे हैं? कहीं नहीं ढूंढना, कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारे बच्चे यहाँ पास में पढ़ रहे हैं, यहाँ 10-12 हज़ार का कॉलोनी में मिल रहा है, कहाँ से लाएंगे? उतना कमाई नहीं है तो उतना पैसे कहाँ से लाएंगे हम लोग? अच्छा, आपकी खुद की झुग्गी है, किराए पर रह रहे हैं? खुद की है। अच्छा, और 15 साल आपको? जी। और बच्चे भी यहीं पास ही के स्कूल में पढ़ते हैं? जी, पास ही के स्कूल में पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे। तो अभी यहाँ बुलडोजर चल गया, फिर आपको अचानक से बेघर होना पड़ा, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? रोड पर रहना पड़ेगा? कहाँ जाएंगे? अभी कहीं लिया नहीं हूँ मैं। 15,000 रुपया मिल रहा है यहाँ किराया, 10,000 रुपया हम कहाँ से लाएंगे? उतना इतना अफोर्ड नहीं कर सकते आप? नहीं कर सकते हैं। 10,000 कमाई नहीं है, जितने की कमाई नहीं है उतना तो हमको जो है पैसा किराया देना पड़ जाएगा। किराया पड़ जाएगा। बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे कि खिलाएंगे क्या हम लोग? झुग्गी में रहना आप लोगों की मजबूरी है, आप चाहते नहीं है झुग्गी में रहना? अरे तो हमारी मजबूरी है, हम तभी यहाँ हैं। यहाँ कोई मजबूरी ना होती, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाइयाँ ख़राब हो जाएंगी, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे? हमारे तो बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, हम लोग तो ऐसे ही भटकेंगे। मजबूरी नहीं रहेंगे तो कोई शौक नहीं है झुग्गी में रहने के लिए। पैसा नहीं है इसलिए झुग्गियों में रहना पड़ता है। जी, इसीलिए झुग्गी में रह रहे हैं। या तो उसकी वजह से कहीं हमको प्लाट दे, या तो उसकी वजह से कोई मुआवजा दे हम लोग को, तो फिर हम लोग वो चीज़ के लिए भाई रहे। या तो कहीं रहने का ठिकाना दें हमें या तो रहने की जगह देंगे तभी हम खाली करेंगे, या तो बेशक हमें चाहे मरना पड़े, बुलडोजर चलेगा तभी हम बोलेंगे ऐसे।
हम ये नहीं कि हम खाली करके कहाँ जाएंगे। और क्या, इतने इतने नया नया घर बनाया अभी हम लोगों को, सारे गांव के सारे जो जितने पैसे हम लोग लगाए यहाँ सारी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, अभी नए घर पर भी प्रॉपर्टी बेची खरीदी जाती है। नहीं, गांव में हम सब बेच बूझ के कुछ है अपनी संपत्ति लगा रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं रहने के लिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए। फिर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे अगर घर छोड़ के जाएंगे बताइए। अब यहाँ पर वोट लेने भी आते हैं। सड़क बनाने वाले थे, प्रधान बोल रहे थे अभी सड़क बनेगा, बताइए सड़क नहीं बनी है, नाली बनाने का कह रहे थे, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। सीवर की भी दिक्कतें हैं और यहाँ सड़कें भी खराब है, सारी खराब है। क्या है, क्या किए, किस लिए जिताएंगे? मोदी को आपकी नहीं जिताएंगे हम लोग, सीधी सी बात है भाई। हमारा घर टूट जाएगा, किसको जिताएंगे हम? जो हमको रहने का सारा दिया, पहले तो कह रहे थे कि झुग्गी रहेगा, मकान रहेगा, सब कुछ रहेगा। अब क्या, जब घर ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? पहले ये बताइए आप। ना झुग्गी मिल रही है ना मकान मिल रहा है, तो हम रहेंगे कहाँ? बताइए। घर ऐसे झोपड़ी बन के रह रहे हैं, कपड़ा डाल के रह रहे हैं, कल को ये टूट जाएगा, बेघर हो जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे? बताइए आप। ये मोदी से शिकायत है ना हमारी। जीतने आए थे तो कह रहे थे मकान भी यही है, झुग्गी भी यही है, तुम्हारा कहीं कुछ नहीं टूटेगा, बच्चे भी तुम्हारे लाइन पाइन पर रहेंगे, पैसे भी मिलेंगे। क्या मिल रहा है? न हमको सड़क सही से मिली है, न सही शौचालय भी साफ रहता है, न हमारी नालियाँ साफ है। बताइए क्या करेंगे हम लोग यहाँ रह के? बताइए पहले। कोई चीज़ हो या हम लोग को उस चीज़ की सुविधा दिया, हमारी मजबूरी है, हम इसलिए रह रहे हैं, हम कोई सुख में नहीं रह रहे हैं। ये इतनी गंदगी